हाय व्यूअर, मैं आकाश सैनी और आप सभी का अपने चैनल आकाश सैनी में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल पर किसी भी प्रकार की कोई भी फेक वीडियो अपलोड नहीं की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने जो है कॉलेज में एडमिशन ले लिया है विदाउट काउंसलिंग अटेंड किए, या फिर कॉलेज के दबाव में आकर, या फिर कॉलेज वालों के कहने से कि जो काउंसलिंग है वो अब नहीं होगी, और कॉलेज वालों को जो है परमिशन दे दी गई है कि आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा कुछ कहने पे यदि आपने एडमिशन ले लिया है कॉलेज में और सिक्योरिटी मनी वगैरह जो भी रहता है, या रजिस्ट्रेशन बोलते हैं उन लोग, वो आपने करा लिया है, या फिर डीडी बनवा के उनको चेक दे दिया, जो भी XYZ, कुल मिला के आपने जो है कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन और कॉलेज में एडमिशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब दे दिए हैं विथ अमाउंट उनको। तो अब ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए जिससे वो फ्यूचर में बच जाए, क्योंकि जो अभी ये रूल जो मैं देख रहा हूँ इसमें मैंने इसके पहले भी वीडियो के थ्रू अपडेट किया था अपने चैनल पे कि गवर्नमेंट ने साफ बोल रखा है कि गवर्नमेंट काउंसलिंग के अलावा किसी भी प्रकार से की गई काउंसलिंग जो है और उसके द्वारा लिए गए एडमिशन जो है अमान्य कर दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, या फिर वो नहीं किसी रीज़न से नहीं कर पाए और वो अब फंस चुके हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं। क्योंकि यदि आप मान लीजिए कोर्स कर भी लेते हैं और आपको जो है डिग्री में प्रॉब्लम आएगी आगे, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन यदि आप करवाएंगे सेंट्रल का प्रैक्टिस करने के लिए या फिर स्टेट का, तो उसमें जो आयुष डिपार्टमेंट के जो साइन रहते हैं वहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको उनके साइन देखने को नहीं मिलेंगे। और ये एक आपका लो पॉइंट बन जाता है कि विदाउट साइन के आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डिग्री मान्य नहीं की जाती है। तो अब जो हो चुका उससे बचा कैसे जा सकता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। काफ़ी जो है कमेंट्स आई रही और काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला भी कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए, अब ऐसा जो हो गया है। और अभी तक उन स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक नहीं कराया है, उनके लिए अच्छी बात है। और कुछ कॉलेज बोल रहे हैं कि अभी भी आप करा लीजिए, है ना, तो उनको भी अभी नहीं कराना है। इससे आपका फ्यूचर जो है वो आप बचा सकते हैं, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको एक रूल जो है दिखा देता हूँ। तो रूल बुक जो आई थी उसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं रूल बुक के पेज नंबर जो है 792 पे हूँ। यहाँ पे 14 नंबर का पॉइंट जो है वहाँ पे साफ दिया, किन्हीं विशेष कारणों से रिक्त रही सीटों के आवंटन की प्रक्रिया केंद्रीकृत ऑफलाइन काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी, लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन है वो ऑनलाइन आएगा, तभी आपको जो है एडमिशन लेना है। और उसके बाद यहाँ पे 15 पॉइंट जो दिया हुआ, महाविद्यालय द्वारा उक्त शासकीय प्रवेश काउंसलिंग, मतलब गवर्नमेंट काउंसलिंग के अलावा यदि किसी भी प्रकार से एडमिशन ले लेते हैं आप, तो वो मान्य नहीं रहेंगे, है ना। और एक पॉइंट और था, यहाँ मैं वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है टिप्पणी में जो है पेज नंबर आपको यहाँ मैं इसका भी बता देता हूँ। जो पेज नंबर है 792 का जो है पॉइंट टिप्पणी टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, उस पर जो सेकेंड पॉइंट है उसको मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको। यदि किसी ऐसे स्टूडेंट्स की पहचान होती है जिसका जो प्रवेश है वो अंतिम तिथि के पश्चात हुआ हो, और ऐसे विद्यार्थी का जो है प्रवेश निरस्त किया जाएगा यदि उसने किसी भी आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग शैक्षणिक योग्यता दी भी जा चुकी है। मतलब यदि आपने डिग्री कंप्लीट भी कर ली है तो उस डिग्री को वो है मान्यता नहीं दी जाएगी। इसको आप पढ़ लेंगे तो आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि जिन्होंने ऐसा कर लिया है वो बच कैसे सकते हैं। तो देखिए, अभी जो काउंसलिंग के लिए नोटिस आया 3rd राउंड की, तो 14 को मेरिट लिस्ट आनी। इसके बाद जो भी काउंसलिंग का शेड्यूल आता है, जब भी वो आपको बुलाएंगे काउंसलिंग करने के लिए, उसमें जो है आपको फर्स्ट चॉइस डालनी है वो जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लेने के लिए अमाउंट जमा किया है या फिर रजिस्ट्रेशन कराया है जो भी, तो फर्स्ट चॉइस आपको वही कॉलेज में लेनी है।
तो आपको ऐसा नहीं कि आपने किसी और कॉलेज में अमाउंट जमा किया है और किसी और कॉलेज में फर्स्ट चॉइस डाल रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं करना है आपको जिस कॉलेज में आपने अमाउंट जमा कर दिया या रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आपको फर्स्ट चॉइस में उसी कॉलेज को ही डालना है। क्योंकि उस कॉलेज को जब आप डालेंगे फर्स्ट चॉइस में और सपोज यदि वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है तो आपको जो है अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, जो कि एक प्रूफ होता है कि गवर्नमेंट ने आपको कॉलेज जो है इशू किया था। और इन फ्यूचर यदि कॉलेज की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम आती है या कॉलेज बंद भी होता है तो उसका जो है गवर्नमेंट अपने ऊपर लेती कि ये कॉलेज को हमने अलॉट किया था, तो इसकी जवाबदारी गवर्नमेंट की रहेगी कि वो किसी और कॉलेज में जो है आपको शिफ्ट करे। अदरवाइज़ आपके पास यहाँ पे कोई भी अलॉटमेंट लेटर, यदि आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं कॉलेज में तो आपके पास अलॉटमेंट लेटर तो रहेगा नहीं गवर्नमेंट का, तो उसका फिर कोई प्रूफ भी नहीं रहेगा, है ना। तो इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम जाती है आपको डिग्री मिलने तक या कुछ भी ऐसा होता है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे फिर, क्योंकि जो है आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि आपने जो है क्वालिफ़िकेशन किस बेस पे किया है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो आपको कॉलेज अलॉट कर रही है तो पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट को जाती है। जो अलॉटमेंट लेटर रहता है उस पर वो आपको एक प्रूफ हो जाता है कि आपके पास वो प्रूफ है कि आपने किसी भी प्रकार का कोई फर्जी तरीके से एडमिशन नहीं लिया, आपने गवर्नमेंट के थ्रू एडमिशन लिया है और गवर्नमेंट काउंसलिंग अटेंड करके ही जो है आपने कॉलेज लिया। आपने पर्सनली वे पे कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे आपको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो। तो यही एक सॉल्यूशन आपके पास बचता है कि आप फर्स्ट चॉइस उस कॉलेज की रखें जो अलॉटमेंट लेटर इशू होगा, तो आपका जो है रिदम बन जाएगी, उसमें आपको फिर इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन फिर गवर्नमेंट में हो भी जाएगा कि ये कॉलेज जो है हमने अलॉट किया था कैंडिडेट को। क्योंकि अभी तक आपके पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि आप इसके ये बोल सकें कि गवर्नमेंट ने हमको कॉलेज दिया है या फिर कॉलेज वालों ने हमें लिया है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज तो प्राइवेट ही रहेगा, उसको कुछ नहीं बोला जा सकता। मैं यहाँ पे किसी भी कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बात कर रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स ने ऐसा कर चुका है वो किस प्रकार बच सकते हैं। तो ऐसे इस प्रकार जो है आप अपना जो है लीगल अपने एडमिशन को बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स। सब्सक्राइब करें आकाश सैनी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।